इस न्यूज पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा कह लीजिए कंट्रोवर्सी सी हो गई है। ठीक है, दो व्यू पॉइंट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। 75,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी भारत सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड में। इस चीज को मंजूरी दे दी गई है। अगर आपको याद हो, मैंने लगभग ये न्यूज एक साल पहले भी कवर की है, लगभग एक साल पहले, जिसमें कि पहले ये चर्चा हुई थी कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अगर आप देखेंगे ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सबसे नीचे वाला जो आइलैंड है वहां पर जो है 75,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आप पूछेंगे सर 75,000 करोड़ रुपया किस चीज पे खर्च किया जाएगा? तो ये लगभग 16,000 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि एक ग्रीन फील्ड का मतलब होता है, ग्रीन फील्ड का मतलब ये नहीं होता कि ग्रीन है वो, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो स्क्रैच से बनता है, न्यू प्रोजेक्ट बनता है। एक होता है ब्राउन फील्ड, जो जैसे एक आपके पास खाली प्लॉट है उस पर आप घर बनाते हैं, दैट इज ग्रीन फील्ड, और एक ऑलरेडी घर है उसकी मरम्मत कराते हैं, दैट इज ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनेगा, और एक टाउनशिप और एक पावर प्लांट बनेगा। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत है? एक आइलैंड है जिसमें पूरा जंगल है, काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पर इस तरीके की क्या जरूरत आन पड़ी? तो इसके पीछे दो मुख्य कारण है, दोनों कारण मैं आपको बताऊंगा। और पहले कारण देख लीजिए सरकार क्यों करना चाहती है। अब ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कह लीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट आपकी जो सप्लाई लाइन है या जो इंटरनेशनल रूट है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, उस पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनल के रूप में काम करेगा। अगर आपको याद हो, हमने एक टर्म पढ़ी थी, पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, आप हाईवे पे जाते हैं। ठीक है, हाईवे पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है, हाईवे पे पेट्रोल पंप है। ठीक है, वो काफी ज्यादा चलता है, क्यों? क्योंकि आप चलते चलते आपको लगा कि यार मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप वहां रोक लेंगे, अपनी गाड़ी पे पेट्रोल या डीजल या जो भी है वो डलवाएंगे और फिर चल देंगे। तो उससे क्या है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू काफी होती है। या रोड साइड पर एक कह लीजिए एक ढाबा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सो यहां पर ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, इस इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर आपका ये आता है। तो यहां पर जो भी जहाज रुकेंगे वो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, वहां पर अपना रुक सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट है, कनेक्टिविटी है, यस। ठीक है, तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एयरपोर्ट बनाने का कि टूरिज्म इंप्रूव होगा, इंटरनेशनल ट्रेड रूट है। तो पहला पॉइंट हो गया इकोनॉमी वाला पॉइंट, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि चाइना का रोल जो है पिछले कुछ सालों में इंडियन ओशन में हम देखते जा रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। अगर यूएस भी कई बार अलग अलग रिपोर्ट्स में ये कह चुका है, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहां पर अगर इंडिया अपना एक इंपॉर्टेंट सेंटर तैयार करता है, तो यहां पर वो इस इंटरनेशनल ट्रेड रूट को अपनी नेवी के थ्रू काफी हद तक कंट्रोल कर पाएगा और चाइना के इन्फ्लुएंस को इस इंडियन ओशन के रीजन में कंट्रोल कर पाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इकोनॉमिक रीजन और एक स्ट्रेटेजिक रीजन, के जिसकी वजह से इस 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को गो हेड दे दिया गया। बट अब सवाल उठता है कि इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कि तो बहुत अच्छी बात है, इस पे कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये आइलैंड जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 1989 में डिक्लेयर किया गया था। इसको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 2013 में ऐड किया गया था। और ये कहा जा रहा है कथित तौर पर कि 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे और 12 से 20 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट का लॉस होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने कई बार पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा था कि मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को कहा जाता है कि ये जो आपके इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए उसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में ही पाए जाते हैं।
और इससे जो है कोरल रीफ्स का भी बहुत नुकसान होगा और लगभग 300 हेक्टेयर ऑफ सी बेड जो है ये क्लेम करेगा, विल क्लेम ओवर 300 हेक्टेयर ऑफ सी बेड। और अब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्लियर द प्रोजेक्ट्स। तो कुल मिला के इन सब कारणों की वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि इससे जो है इरिवर्सिबल डैमेज होगा, ऐसा डैमेज होगा जो कि दोबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा। जैसा आप देख सकते हैं 8.5 लाख ट्रीज जो है खत्म हो जाएंगे या काट दिए जाएंगे, 20 हेक्टेयर लगभग मैंग्रोव फॉरेस्ट और 300 हेक्टेयर जो है लगभग कोरल जो है लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो आइलैंड है वहां पर आपको शॉम्पेन ट्राइब मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉम्पेन ट्राइब भी पूछा हुआ है एक बार। शॉम्पेन ट्राइब बेसिकली मंगोलॉइड फीचर्स वाली ट्राइब है। रेयर फ्लोरा एंड फ्लोना लाइक निकोबार मेगापॉड, लेदरबैक टर्टल्स, इनको भी नुकसान पहुंचेगा। वहां के एंडेमिक निकोबार, मकाओ और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को नुकसान होगा। और 30 नेस्ट जो हैं 51 में से 30 नेस्ट निकोबार मेगापॉड के वो भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो कुल मिला के इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि ये जो आप प्रोजेक्ट अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रूप पर आप इसको देख रहे हैं, इसकी जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है ये काफी ज्यादा होगी और भारत इसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये दो व्यू पॉइंट है। एक तरफ जो है हम इंटरनेशनल ट्रेड रूट का पार्ट बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट है। अगेन यहां पर आपकी वो डिबेट जो हम कई बार पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिबेट दोबारा उभर कर आ गई है। तो मैंने दोनों व्यू पॉइंट आपको बता दिए हैं। मैंग्रोव्स वेरी गुड शॉक ऑब्जर्वर ऑफ सुनामी एंड वॉल्केनोज आल्सो, वेरी गुड गौरव चंद्रा। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो मैंग्रोव्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्टिंग एज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर द सुनामीज एंड द साइक्लोन्स। यस, सीबेड मतलब आप ये समझो अनुज सक्सेना, ठीक है, जो आपका जो तटीय इलाका है। देखो कोरल रीफ्स कहां पर मिलते हैं आपको, वो आपको जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला इलाका होता है। हम ये पढ़ते हैं ना कि जो कोरल रीफ है उनके लिए डेप्थ कितनी चाहिए, 50 मीटर, ठीक है, क्लीन क्लियर वाटर चाहिए, स्लाइन वाटर चाहिए, समुद्री इलाके में होते हैं, साफ पानी होता है, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशन जब इतने पेड़ों को काट देंगे, वहां के इकोसिस्टम को चेंज करेंगे, तो वहां पे जो कोरल रीफ्स हैं उनको भी नुकसान होगा। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने आपको दोनों व्यू पॉइंट बता दिए कि इससे मतलब बेसिकली दोनों चीजों को कहां पर बैलेंस है। बट यस, फाइनली इसको गो हेड कर दिया गया है। इंडियन ओशन रीजन इन जनरल एंड इंडियन ओशन इन पर्टिकुलर हैज टर्न इनटू अ स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट इन रीसेंट ईयर्स, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। पूरा का पूरा फोकस साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन पर हो चुका है। So in response to the increasing strategic value of Indian Ocean region, critical mass of development in Andaman Nicobar Island is necessary for strengthening India's regional presence. ये बात कही गई है, बड़ा क्लियरली बात कही गई है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि ये स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट बन चुका है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट जो कि हम सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर आप कह लीजिए आपका ये टर्मिनल बनेगा, यहां पर एयरपोर्ट बनेगा और टाउनशिप बनेगी। ठीक है, अभी इसकी पॉपुलेशन कहा जा रहा है कि 8,000 के लगभग है, 8 से 9,000 के बीच में। और जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो कहा जा रहा है 6 से 7 लाख तक की पॉपुलेशन, 6 से 8 लाख तक की पॉपुलेशन इसमें हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप की जाएगी। क्या ट्रेड रूट सर, ये अंडमान से भी इंपॉर्टेंट, ये अंडमान से भी सर इंपोर्ट ही करते, एक्सपोर्ट दूर दूर तक नहीं। नंदन, मैं नहीं समझा आपका पॉइंट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे हाईवे पे आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, हाईवे पे आप अपना एक पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं, मतलब सिंपल शब्दों में समझने के लिए, इज ऑल्सो वे टू काउंटर द चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड टू सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी। हम देखो, अब आप ब्लू इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं तो ब्लू इकोनॉमी में अमन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। आप उसमें ये भी बात कहते हैं कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को
इंश्योर करना। ये अलाउ कौन करता है? नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में हमने लगभग 1 साल पहले पढ़ा था। अब सरकार ने अलाउ किया है। कौन अलाउ करता है नंदन? सरकार अलाउ करती है, भारत सरकार। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।